welcome back to another vlog with another day. So this is Saturday morning. Happy Dashera everybody. Happy Dashera. Happy Dashera. तो अभी चलते हैं हम लोग शॉपिंग के लिए as usual vegetables and grocery shopping. So let's go. Guys, वानी सुबह सुबह दो घर खाना खा के आ गई है, छोटी सी वानी. Here is all festive collections. कुर्ता पजामा लेना है गिरी तू? नहीं. अभी इसका स्कूल में भी होगा ना डे. फिर ट्रेडिशनल आएगा ना स्कूल में भी. यस गाइज, मैं यहाँ पे चेक कर रही थी रिदम के लिए कुर्ता पजामा, क्योंकि स्कूल में भी लगते रहता है अभी जैसे फेस्टिवल्स है सब कुछ, तो स्कूल में भी ट्रेडिशनल डे के हिसाब से भी, और अभी दिवाली भी आने वाली है. तो मैंने लास्ट ईयर भी नहीं लिया था मैंने रिदम के लिए कुछ, क्योंकि रिदम के पास था कुर्ता पजामा अभी भी, बट अभी थोड़ा शॉर्ट आ रहा है और रिदम वही पहन रहा था. और ये जो फेस्टिव कलेक्शंस है ना, ये सिर्फ मतलब होली दिवाली दशहरा बस ये ऐसे ही निकलते हैं कुर्ते पजामे वगैरह, तो मैं ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ. तो इस बार मैं सोचा कि ख़रीद लेती हूँ. उसके बाद यहाँ पे वाणी, तो वाणी का भैया आज मैंने थे पैसे जो कि वाणी कन्या कंजक पूजा में जो लेकर आई थी, तो वाणी को तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझे क्या मिल गया और मैं क्या क्या ख़रीद लूँ उन पैसों का. तो इसे लग रहा था 1080 1580 बहुत बड़ा अमाउंट है, और चलो भाई मुझे तो क्या क्या मिल जाएगा आज. तो आज वाणी यहाँ पे कर रही है अपने खुद की शॉपिंग, बार बार बोले थी मेरे पैसे हैं ना, मेरे पैसे हैं ना. और बस फिर इस हिसाब से फिर मैं भी देख रही थी वानी के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ ताम झाम लगाते आते नहीं है भाई, क्योंकि मैंने कभी लगाए भी नहीं और मैं सिंपल सोबर रहने पसंद करती हूँ. बट वानी पूरी अपोजिट है मुझसे, उसे सब कुछ शौक है. तो और मैं उसे रोकती भी नहीं हूँ, बिकॉज आपका एक लिविंग काफ़ी मैटर करता है कि आप कैसे रहते हो वो सब कुछ. तो मैं सोचती हूँ मुझे तो शौक नहीं है पर इससे रहे. तो यहाँ पे सब कुछ झुमका और ये, तो फिर अभी जब करवा चौथ आने वाली है तो मैं अपनी साड़ी के मैचिंग के झुमके देख रही थी यहाँ पर. और बस फिर यहाँ पे मुझे एक पसंद आ गया था और मैच में भी था, मतलब मैं कॉन्ट्रास्ट मैच देख रही थी. और यहाँ पे ये मैंने ले लिया है ग्रीन कलर का झुमका. आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर ग्रीन झुमका लिया तो कॉन्ट्रास्ट में इसका कौन सा कलर होगा साड़ी का. तो बस फिर यहाँ पे कुछ टॉप्स वगैरह, पर ये मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मेरे पास अभी ये सब कपड़े तो बहुत है. तो एक बार ऐसे मैं सोचा कि देखते क्या क्या अच्छा है, कैसे ऑफर्स और ये सब कुछ. तो यहाँ पे देखिए पर्स कितना सॉलिड लग रहा है. तो भाई साहब जो लेके फिरते हैं ऐसे, तो ऐसा लगता है इंडिया में लोगों को लगता है कि भाई ये सब कुछ सोने का ही लेके घूम रहे हैं क्या, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. आप तो सब यहाँ रहते हो, आपको पता है जो यहाँ से देख रहे दुबई से व्लॉग्स. और बस फिर मैं लुलु में कर रही थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, किचन नैपकिन्स और कुछ हैंगर ये वो सब कुछ, तो एक बार ले लेते हैं. फिर आज दशहरा था तो हमने सोचा कि रिदम को कुछ गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि रिदम काफ़ी दिनों से मॉडल कार्स की डिमांड कर रहा था. और फिर हमें लगा कि चलो यार, दशहरे पे जब हम छोटे थे तो पापा साइकिल दिलाते थे और कभी कभी पापा भी बाइक चेंज करते थे, न्यू लेते ये सब कुछ. तो हमने सोचा चलो अभी यहाँ तो वैसा कुछ लेना नहीं है, तो हम एक छोटी सी कार ही रिदम को दिला देते हैं शगुन के तौर पे. इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और जो हमारा चलते आ रहा है बचपन से वो भी चल जाएगा. तो यहाँ पे रिदम इतना कंफ्यूज था, ही इज़ लाइक कि नहीं मुझे तो ये भी लेनी वो भी लेनी वो भी लेनी. बट आई गिव हिम वन चॉइस कि एक लेनी है, कोई भी आराम से शांति से चूज़ करो. ये सारी कोई 80 AD, कोई 70 AD, कोई 90, कोई 100 ऐसे थे मॉडल कार्स, क्योंकि प्रॉपर मेटल कार्स है ये, काफ़ी अच्छी है. तो बस इस तरीके से रिदम कंफ्यूज हो रहा था, कोई देख रहा है फिर छोड़ रहा है, कोई देख रहा है. तो मुझे यहाँ पे एक बेंटली पसंद आई थी, बट रिदम को नहीं, रिदम को ये वाली चाहिए थी. बट ऑलरेडी ऐसी रिदम के पास एक है ब्लू कलर की, तो वी वाला लाइक कि चेंज मतलब दूसरी ले लो. तो बस मुझे ये पसंद आ रही थी. ऐसे कि रिदम कुछ अच्छा ले लो जब इतना महंगा ले रहे हो तो बस यही हमारा यहाँ पे चल रहा था डिस्कशन. फिर उसके बाद नीचे आके मैं हमने ली यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कि वीकली मैं हमेशा लेती हूँ. तो यहाँ पे मुझे मिल गए बढ़िया से कस्टर्ड एप्पल, और कस्टर्ड एप्पल मुझे बहुत पसंद है, पर ये थोड़े मतलब ज़्यादा पके हुए नहीं थे. तो माय हस्बैंड सेड कि इन्हें बाहर रख दो, ये पक जाएंगे करके. तो बस उसके बाद मैंने ले लिए थे 2 से 3. मैंने सोचा ट्राई करके देखते, अगर अच्छे से हो गए तो फिर नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लेंगे. तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ले लिए थे कस्टर्ड एप्पल. और फिर बाद में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, क्योंकि इस बार ऑरेंज भी है घर पे, एप्पल भी है. सिर्फ ग्रेप्स लिए थे और बनाना लिए थे, क्योंकि बनाना तो रेगुलर लगता ही है घर में.
और इस हिसाब से यहाँ पे हमारी हो रही थी ग्रोसरी और सब्जी, इन सब चीज़ों की शॉपिंग। ये वीक में एक बार करती हूँ मैं और अल्टरनेट चेंज करती हूँ, मतलब इस वीक में जो चीज़ें हो जाएगी वो मैं नेक्स्ट वीक नहीं लूँगी, नेक्स्ट वीक कुछ अलग लूँगी, सिर्फ कॉमन चीज़ों को छोड़ के, जैसे क्यूकम्बर, टमाटो, ऑनियन, ये सब कुछ जो होते हैं कॉमन चीज़ें तो जब ख़त्म हुई तब लेनी होती है। अदरवाइज सब्जियाँ वगैरह मैं रिपीट नहीं करती हूँ। इस बार जो लिया वो नेक्स्ट वीक नहीं, फिर नेक्स्ट वीक फिर से इसी पे जम करेंगे। मतलब ऐसे आपको पता है यार, ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं। तो यहाँ पे बनाना भी ले लिए थे मैंने, टिफ़िन के लिए छोटे बनाना लिए थे टिफ़िन में, क्योंकि बड़े नहीं लेकर जाते बच्चे, और वो पैक में भी फिर उनको पील करके दो तो वो ब्लैक हो जाते हैं, तो दे आर लाइक कि वो खा कर नहीं आते, वेस्ट करते हैं, तो छोटे छोटे रख दो तो खा आते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम यहीं से। तो मॉर्निंग का समय हो गया, मेरा मेडिटेशन और ये सब कुछ मैंने कर लिया है। बस अब मुझे लेनी अपनी थायराइड की मेडिसिन और थोड़ा गर्म पानी लूँगी अभी मैं, और फिर आलमंड्स वगैरह लेके फिर अपने दिनचर्या की शुरुआत करूँगी। तो बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक दिन की शुरुआत कर ली है। और अभी वानी को उठाते हैं पहले, और मतलब वानी की चुलबुल शुरू हो गई है, बट बेड से नहीं उठी है। शी वांट मम्मा की मम्मा आओ, गोदी लो, ये सब कुछ आप समझ सकते हैं एज अ मदर, बच्चों के इस तरह मॉर्निंग उठने के जो एक टेंट्रम्स होते हैं वो सब कुछ। और एनीहाउ मेरे बच्चों को हैबिट नहीं है कि वो 9-10 बजे तक सोए, इवन मतलब ये वीकेंड हो या फिर वीकडेज हो, स्कूल के टाइम पे भी वो, मतलब मुझे जैसे लाइक मदर्स हैविंग कंप्लेंट्स ना कि सुबह उठने में दिक्कत करते, दैट आई नेवर फील्स दैट बाय गॉड ग्रेस, यू नो, बिकॉज दे हैव हैबिट टू वेक अप एट 6 o'clock, 6:30, 7, ऐसे मतलब हद हो गई 7:38, उससे ज़्यादा ये बच्चे नहीं सोते हैं। तो 8 भी ऐसे कि आप पहले दिन बहुत घुमाए हो इन्हें, बहुत थकाए हो, तो ये 8 बजाएंगे, अदरवाइज़ 8 भी नहीं बजाते। तो इस तरीके से दोनों रिदम तो शार्प 6-6:30 उठ ही जाना है। और बस इस तरीके से आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग में। और क्या क्या करती है मैं आज के दिन, आप देखिए इस ब्लॉग में। ज्योति गुड़ी नो बेटा, कॉटन कैंडी अभी नहीं, पहले ब्रश करो। हाँ, फिर कॉटन कैंडी, पहले एलमंड्स खाओ, ब्रश करो, पहले वाटर, देन एलमंड्स, एंड देन ओके, देन डू वॉट एवर यू वांट, ओके। Which one? Okay, hairband. You want to put it now? Manny want new hairband. I want to put. Yeah, and today, because today we have a lot of homework also. Yeah. No. Yes. Now. Yeah. First start your day with brush. Go, do some brush. Then. Then. What do you want? What do you want? Take almonds. Chew it properly, okay? And what do you want? Thought and candy abhi nahi. What? No, afternoon time you have it, okay? You know I love me to eat. Yeah, afternoon I'll allow you to eat. But I want to eat now. Morning, you know, your all teeth will catch cavity. Yeah, morning you start with some healthy things, healthy food, healthy habits, you know. Done. यहाँ रिदम भैया अपने एल्बम्स भी खा रहे हैं और अपने स्कूल का कर रहे हैं इंग्लिश का होमवर्क, राइट भैया? और कल दशहरे पे जैसे हमने बचपन से देखी है कि पापा साइकिल दिलाते थे छोटी छोटी, तो यहाँ पे तभी इनके पास साइकिल है, तो रिदम इज लाइक मुझे कार दिला दो, तो हमने ये कार दिलाई रिदम को। रिदम तो रिदम लेकर आए साइबर ट्रक, यस। और यहाँ पे वानी दीदी अपनी बैठी है। एल्बम्स फिनिश हो गए? ओके, chew it properly. No, you want cotton candy ना? Yes. हाँ, तो कॉटन कैंडी से पहले आपको ये फिनिश करने पड़ेंगे सारे। You want sharp mind, no? Yes, because Vani is a strong girl and she have a superpower to fight with Bhai. Yes? Hey, Papa. And Papa also, because she's a strong girl. Chew it properly, okay?
गैस बच्चों को भी सेटल कर दिया, उठा के बैठा दिया, ब्रश वगैरह कर लिए, फ्रेश हो गए, एलमंड्स दे दी, खा लेंगे अभी। और फिर उसके बाद मैं पहले नहा कर आ जाती हूँ, फिर अपने दिनचर्या की करते हैं शुरुआत। बच्चों को देते हैं दूध और ये सब कुछ, मैं भी चाय पीती हूँ और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट और आगे के दिन की शुरुआत। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, अब मैं नहा कर आ गई हूँ और रेडी हो गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी पहले ब्रेकफास्ट में बनेगा पोहा एंड चाय पोहा इज़ द बेस्ट मॉर्निंग कॉम्बिनेशन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज का पोहा और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और लगेंगे अपनी आगे की दिनचर्या में। ब्रेकफास्ट के पहले मैं लगा देती हूँ कपड़े, ये लॉन्ड्री हो गई, तब तक के मेरा ब्रेकफास्ट और सब कुछ हो जाएगा। फिर कपड़े वपड़े सुखा के आगे की दिनचर्या शुरू करेंगे और फिर लंच वगैरह बना के। आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है एक्चुअली रिदम को लेके, बिकॉज रिदम का ईयर पेन स्विमिंग की वजह से शायद ईयर इन्फेक्शन कैच किया है, तो वो भी दिखाना है और एक बार टॉन्सिल्स भी चेकअप करवाने, क्योंकि रिदम को टॉन्सिल्स प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रिदम आप सबको थोड़ा थीन लगता होगा, तो उसकी वजह से रिदम का वेट नहीं बढ़ रहा है। तो एक बार वो भी चेकअप करवाते हैं, आगे पीछे उसका कभी भी हमें ट्रीटमेंट भी करवाना पड़े। और बस चलिएगा आगे के व्लॉग में, देखिए मैं और क्या क्या कैसे बना रही हूँ। इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ मैं पोहा रेसिपी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। लेट्स, आज बच्चे घर पे देख सकते हो आवाज़। तो यस गाइस, यहाँ मेरी पोहा की तैयारी हो गई थी। पोहा भिगो दिया था, पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया, नमक, शुगर, कोरिएंडर मैंने धोकर इस पे ही डाल दिया, ताकि जब मैं फ्राई करने तड़का लगाऊँ ना तो मुझे हर डिब्बा अलग से नहीं उठाना पड़े। तो मैं जब पोहा भिगा के रखती हूँ सेटल होने के लिए, उसी पे मैं डाल देती हूँ सब कुछ। लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, यहाँ पे एक तड़का अच्छे से लगा दिया और ये सब कुछ चीज़ें डाल के पोहा लेकर अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। साइड में मेरी चाय बन रही है। पहले कर लेती मैं ब्रेकफास्ट पोहा और उसके बाद मैं चाय लूँगी, फिर करेंगे हम लोग आगे के काम। तो यस गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ गवार फली की सब्जी और रोटी और साथ में लस्सी नमक जीरे वाली। सिंपल सा लंच होने वाला है, क्योंकि कल बाहर हो गया था खाना सैटरडे, और उसका पहले दिन कंजक थी, तो पूरी आलू हलवा ये सब कुछ खा के मतलब 2 दिन से मेरा थोड़ा सा डाइट प्लान थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, फेस्टिवल्स की वजह से और ये सब कुछ, क्योंकि जो त्यौहार होते हैं वो करने भी पड़ते हैं भाई, और ज़रूरी है। और इस वजह से सिंपल सा तो होगा आज गवार की सब्जी। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बारीक बारीक कट कर लिए थे और अच्छे से 2 सीटी ले ली, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के, ताकि इनका जो कड़वापन है वो निकल जाए अच्छे से। फिर बाद में इसमें सॉल्ट डाल दिया, मैरिनेट करके रखूँगी और बस फिर इस तरीके से मैं बनाती हूँ गवार की सब्जी। आप इस तरीके से बना के देखिए और आप टेस्ट देखना, मतलब जो नहीं खाने वाले हैं ना वो भी इस तरीके से गवार की सब्जी खाने लग जाते हैं। बढ़िया सा लेमन स्क्वीज़ कर दिया इसके ऊपर, धनिया पाउडर और गरम मसाला और थोड़ा सा देखो मैं ऐसे बोलते बोलते भूल जाती हूँ, हल्दी और ये सब कुछ चीज़ें लेकर अच्छे से मिक्स कर दिया। अगर बच्चे आपके तीखा खा लेते तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हो और तीखा वाला मसाला भी डाल सकते हो, या फिर आप इसमें ग्रीन चिली के टुकड़े भी डाल सकते हो। बट मेरे बच्चे नहीं खाते बिल्कुल भी तीखा, तो मुझे फीका ही बनाना होता है। यहाँ पे कड़ी पत्ता और
लहसुन डाल दिया है, अच्छे से फ्राई होने दिया और ये मैरिनेटेड गवार पूरी इसमें डाल दी मैंने बढ़िया से और इसको मिक्स करेंगे। और बढ़िया से मैंने मिस्सी रोटी बनाई थी लस्सी के साथ, इसको हम लोग लंच में लेंगे। बट इसके पहले है मेरा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट, तो पहले वहाँ चलेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि आज रिदम भैया का है अपॉइंटमेंट, रूटीन चेकअप है और प्लस जो ईयर पेन है रिदम का वो हम लोग बताएंगे, है ना रिदम? और मे बी बिकॉज ऑफ स्विमिंग है ये सब कुछ, टॉन्सिल्स दिखाएंगे और जो भी रूटीन चेकअप होता है वेट हाइट और ये सब कुछ हर 2-3 महीने में वो करवाएंगे। चलिए। So look guys, Vani's new hairstyle today. Show your hairstyle, Vani. Show your hairstyle. Vani, show your hairstyle. Look, Vani's hairstyle. Mama. Yes guys, we reached to the hospital and we are waiting for our turn. तो यस गाइस, टोकन वगैरह ले लिया था। यहाँ पे बच्चे देख रहे थे टीवी अपना टर्न आने तक। ये काफ़ी अच्छे से ये एरिया डिज़ाइन कर रखा था ताकि बच्चे ज़्यादा सताए नहीं, बिजी रहते हैं देखने में। तो बस इस तरीके का था मेरा कुछ आज का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट टाइम ये वानी की देखो हर जगह इसकी चुलबुल मस्ती शुरू रहती है। तो चलो कोई नहीं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।